हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली हुई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें हैं वो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में निकाली गई हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आप किस तरह से इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी जो है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्टें हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में निकाली गई हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं। होप सो आपको पता हो कि ये जो पोस्टें हैं ये ऑल इंडिया के लिए निकाली जाती हैं। और उसी भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो उसके लिए भी पोस्टें जो हैं वो निकाली गई है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में। कितनी टोटल वैकेंसी है सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले एक और क्लैरिटी दे देता हूँ कि इन पोस्ट की जो लास्ट डेट है वो 21 जून की थी, बट इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। 28 जून यहाँ पे लास्ट डेट इस बार जो है वो होने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दी है तो वो दोबारा अप्लाई ना करें, और जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए 28 जून की जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए टोटल 91 वैकेंसी जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के भी यहाँ पे आपको जो भी पोस्टें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और सेकंड यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 में इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए 28 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, और आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के भी यहाँ पे। और ऑफिसर स्केल में यहाँ पे 1, 2 और 3 के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये जो पोस्टें हैं वो होने वाली हैं। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। फिर मैं आपको एज लिमिट और जो भी आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की होने वाली है, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री यहाँ पे इन्होंने मांगी है, किसी भी डिसिप्लिन में आपने की है, रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफिशिएंसी जो रहेगी आपकी लोकल लैंग्वेज में रहेगी। और इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किसी भी तरह का यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा है। तो बैचलर डिग्री आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे किसी भी परसेंटेज के बारे में भी बात नहीं की गई है कि 50% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। नॉर्मल आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो देन आप यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट के बारे में बात करें तो ये ऑफिस स्केल 1 की है, असिस्टेंट मैनेजर की, और इसके लिए भी बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में आपने की है। और ज़्यादातर जो प्रेफरेंस है उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी जो डिग्री रहेगी वो एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस में, या और भी इन्होंने डिग्रीज के बारे में बताया गया है, तो इनको जो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। और लोकल लैंग्वेज में आपकी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी जो है वो रहेगी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो मांगा गया है, और इन पोस्ट के लिए भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा है। और थर्ड जो पोस्ट है इसी का सब पार्ट होने वाला है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पे इन्होंने जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए ये पोस्टें अवेलेबल करवाई है, और इसमें जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में आपने की है, बट 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। और इसमें अलग अलग तरह की जो डिग्री है उनको फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री इत्यादि में आपने जो डिग्री है वो की हुई है, तो देन आपको जो प्रेफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और 2 ईयर का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। ऑफिसर इन अ बैंक में आप ऑफिसर लगे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी में भी आपने इन पोस्ट के रिलेटेड 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, जो कि मैनेजर के लिए ही है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो मांगी है। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए यहाँ पे इन्होंने बैचलर डिग्री आपने की है, यहाँ पे इन्होंने बताया इकोनॉमिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ देन आप यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 1 ईयर का यहाँ पे इन्होंने रेलिवेंट फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो भी मांगा है। और इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा जो लैंग्वेज है उनके बारे में आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्टिफाइड एसोसिएट का जो इंस्टीट्यूट से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की हुई है, कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो उस भी यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बताया है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्टों के लिए यहाँ पे इनके अंदर ही सब पार्ट बताए गए हैं, तो इसमें 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, वो मांगा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे लॉ अफसर के बारे में बात करें तो इसमें भी डिग्री मांगी गई है रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी की, जो कि इन लॉ में की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 ईयर का एडवोकेट में या इसके अलावा लॉ अफसर इन बैंक में या फाइनेंशियल किसी भी इंस्टीट्यूट में
2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम किया होना चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ट्रेजरी मैनेजर के लिए MBA यहाँ पे मांगी गई है, 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA मांगी गई है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या वेटनरी साइंस में आपने की हुई है तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें 2 ईयर का रेलिवेंट फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो मांगा है। और नेक्स्ट पोस्ट ऑफिसर स्केल 3 की होने वाली है, सीनियर मैनेजर की। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो भी प्रेफरेंस रहेगी वो उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, उन डिग्री होल्डर वालों के लिए रहेगी जिन्होंने फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि में यहाँ पे डिग्री जो है या डिप्लोमा जो है वो किया हुआ है। और मिनिमम 5 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर इन बैंक लाइन में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने यहाँ पे इसी रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो देन आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इनमें से आपने किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हुई है तो देन आप जरूर अप्लाई करें। और इसके बाद हम यहाँ पे जानने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए 21 से लेके 40 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। और यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 के लिए मैनेजर में ही 21 से लेके 32 ईयर्स तक एज लिमिट बताई गई है। और स्केल 1 में यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से लेके 30 ईयर्स तक एज लिमिट है। और असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट है उसके लिए 18 से लेके 28 ईयर्स तक जो एज लिमिट है वो मांगी गई है। और इसके अलावा इन्होंने और भी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है। और एज में आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी। यहाँ पे SC ST जो भी कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो भी बेंच मार्क डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट है तो उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके साथ दोस्तों इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के मेल, फीमेल और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट हिमाचल प्रदेश के लिए ये पोस्टें हैं तो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादातर प्रेफरेंस उनको ही दी जाएगी क्योंकि ये ऑल इंडिया की जॉब वैकेंसी है। और इसमें स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है, होप सो आपको पता होगा। और अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे डिफरेंट मांगी गई है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो 175 रुपीज़ यहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए लगने वाले हैं। और 850 जो है वो यहाँ पे ऑल जो अदर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे 850 रुपीज़ बताए गए हैं इंक्लूडिंग जो भी GST है। अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो 175 यहाँ पे SC ST सर्विसमैन के लिए होने वाली है। और इसके अलावा 850 जो है वो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट के लिए है। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 170 रुपीज़ यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो वो किस तरह से रहेगा। तो आपका प्री एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इनका इस तरह का क्राइटेरिया है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आपका यहाँ पे जो भी प्री एग्ज़ाम होगा तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। 200 मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं किसी में और किसी में यहाँ पे आपके 80 मार्क्स बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर जानकारी ले लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपका जो भी मीडियम रहेगा, जो भी आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वालों के लिए इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा और अदर लैंग्वेज के लिए और भी लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई हैं। तो इस तरह से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। जो भी टेस्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका टेस्ट है उसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। तो ये जो लास्ट डेट है इनकी यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। और जो भी आपका कॉल लेटर रहेगा प्री एग्ज़ाम के लिए तो वो 10 जुलाई तक मिल जाएगा। और प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट होगी तो वो 17 से लेके 22 तक यहाँ पे बताई गई है। और जो भी एग्जामिनेशन प्री रहेगा तो उसका जो भी कॉल लेटर रहेगा तो वो जुलाई या अगस्त 2023 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का सारा ही क्राइटेरिया होने वाला है। और होप सो आपको मैंने सारी ही जानकारी प्रोवाइड करके दे दी है कि किस तरह का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फ़ी का क्राइटेरिया आपको सही लगता है तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और इस PDF का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है और 28 जून की ये जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन्होंने अलग अलग पोस्टों के भी यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस जो है वो बताया है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको जानकारी PDF में देखने को मिल जाएगी। और लिंक जो है इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। जैसे कि आप ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा।
और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और 2 और 3 के लिए अप्लाई करेंगे आप ऑफिसर स्केल में तो आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन जो है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो देन आप आगे वाले इंटरफेस पे पहुँच जाओगे और वहीं से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।